नाज़रीन, लाहौर एक्सपो सेंटर में सार्क एक्सपो का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने यहाँ शिरकत की है। मेरे साथ इस वक्त बांग्लादेशी खातून मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इनसे एग्जीबिशन के मतलब पूछते हैं, फिर कुछ इनके जो मुल्क में इस तरफ तरक्की हो रही, जो इनकी मुशीअत बेहतर की तरफ गामजन है, उस पर कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के मतलब? पहले एक्चुअली हमें हिना जी ने इनवाइट किया है इस सार्क एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि हम लोग स्वेक का मेंबर है, वुमेन मेंबर, एंड मैं बांग्लादेश से हूँ। तो यहाँ पे हमें आने के लिए एक्चुअली वी हैड डिफ़िकल्टीज़, वीज़ा की डिफ़िकल्टीज़ थी। हाँ, वो थी। तो फिर भी हम आ गए हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जितने सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इंस्पायर हो, क्योंकि यहाँ पे हम सब 8 देशों का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन आई थिंक वी हैव बांग्लादेश, वी हैव इंडिया, वी हैव पाकिस्तान, मालदीव्स। श्रीलंका से कोई आया है? नो, श्रीलंका नहीं से, भूटान से, लेकिन होगा शायद, कुछ डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन हम सब एक साथ हुए हैं। बांग्लादेश कुछ स्टॉल लगे यहाँ पे? जी, बांग्लादेश के लगे थे, मिस्तानिया ने लगाए थे। हाँ। अच्छा, माशा, क्या प्रोडक्ट लेके आई हैं? लेदर प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी में अहम किरदार कौन सी प्रोडक्ट कर रही हैं? किसको एक्सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? गारमेंट्स। सॉरी, गारमेंट्स। गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट, या लेदर प्रोडक्ट्स। राइस भी है? রাইস भी है। राइस भी আমি কি করতেছি? না তুমি না, আমাদের দেশে रेवेन्यू आप जनरेट कैसे कर रहे हैं? our main products is garments and then leather, shrimp, vegetables, fresh vegetables, jute and some sort of handicrafts. ओके, अच्छा, अब मुझे बताएं, गवर्नमेंट की सतह पर आपको कितनी सपोर्ट मिलती है? हमारे यहाँ तो यह है कि आपने देखा आपको वीज़ा हासिल करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, तो आपकी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान से इन्वेस्टर्स जा रहे हैं उनको किस तरह फैसिलिटेट करती है? How much your government support Pakistani investors? তুমি বলো, আমি प्लीज। না আমি বুঝছি, আমি তো বলতে পারবো না। हाँ, देखिए, हमारे मुल्क में सभी वेलकम होते हैं। अच्छा। और इन्वेस्टर्स एक्चुअली होते हैं जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती है, सब कुछ होता है। और फिर हमारे यहाँ के जो लोग हैं, एक्चुअली ट्रेड इज़ द मेन थिंग फॉर बिजनेस पर्सन। सो ये किसी भी मुल्क में हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज़ अ मस्ट फॉर द राइज ऑफ ईच कंट्री, ऑल कंट्री। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग पॉलिटिकल साइड थोड़ी पीछे रखे और ट्रेड को आगे रखे, तो हम सब लोग, पूरा मुल्क ही सक्सेसफुल हो जाए। तो ट्रेड इज़ अ मस्ट। और हम लोग यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आए हैं, तो इसलिए हम वुमेन ट्रेड के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो वुमेन है, शेख हसीना जी। तो वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर work and also female entrepreneur. There is a very much developed now from to 10 years back. If you see that now women are so much developed and coming forward to the different types of sector. Previous time women only involved in the clothes business or food or parlor, but now women work in the different sector now. As I am working in leather sector, and women are now working in the steel structure sector, engineering sector. So now everywhere we want to develop our country with our business and with a very good connection of our neighbor countries. ओके, क्या आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हम अपने जो औरतें हैं या फीमेल्स हैं, हम उनको किस तरह इस बिज़नेस में लेके आ सकते हैं? Well, this is the happening of all SAARC countries, because you know, हम लोग जो लोग अपलिफ्ट हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे अंडर डेवलप एरियाज भी है जो इतने डेवलप नहीं हुए हैं।
तो हम चाहते हैं कि हम जो लोग डेवलप्ड है वो उन औरतों को समझाए, उन्हें उस पर एजुकेटेड किए, क्योंकि अभी ऑनलाइन बिजनेस जो होते हैं वो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू इंस्पायर ऑल द वुमेन। वही हम कह रहे हैं कि ईच कंट्री के हम लोग जो है तो हम उस एरिया को देखें, उन्हें अपलिफ्ट करना चाहिए हम लोगों को। सो ओवरऑल होता है कि इफ़ यू ट्राई टू अपलिफ्ट all those women, together the woman power will increase, and if a woman power increases, that means income will increase of a family, and then there will be proper education, health and safety. पहला होता है कि आपका इनकम बढ़ना चाहिए, तो बाद में आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। तो आपको बेटर लिविंग के लिए आपका कॉस्ट ज़रूरी है, सो अपना इनकम भी बढ़ाना ज़रूरी है। We want some exchange program. Okay. For the successful entrepreneur or the new entrepreneurs, a collaboration between Pakistani and Bangladeshi entrepreneurs. New entrepreneurs are also the successful entrepreneurs. And also Maldives and Bhutan. Yes, also SAARC countries. And also we want some fashion week, like SAARC fashion week. So it will go better. Okay. जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। देखिए, सार्क के अंदर भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान ये ममालिक शामिल हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपने स्टॉल्स भी लगाए हैं। लेकिन ख़ास तौर पर इनका मकसद ये है कि हमारा जो वज़ीर आज़म है वो इनकी औरत है, जो इस टाइम बांग्लादेशी खातून है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत फराहम कर रही है। तो इनका ये कहना है कि हम सार्क के अंदर जो भी मालिक हैं, हम चाह रहे हैं वहाँ औरतों को भी इस तरह बिज़नेस करने का मौका मिले, कमाई करने का मौका मिले। तो उसके लिए एक कोशिश जारी है इनकी, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं।